हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 मैथ चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, सॉल्व करेंगे इसको। लेट आई इक्वल टू साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये जो एक्सरसाइज है ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर बेस्ड है। तो जिस व्यक्ति को या जिस स्टूडेंट को अच्छे से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आती है तो उसके लिए ये एक्सरसाइज ऑटोमेटिक इजी हो जाएगी। फिर ये मैं आपको हेल्प करवाऊंगा कि ये कैसे सॉल्व होंगे क्वेश्चन, ठीक है। जैसे साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 है, अब इसको कैसे डील करें? तो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, जैसे हमें साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला चाहिए तो कैसे मिलेगा? 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये 2 इधर है वो इसके नीचे आ जाएगा, तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। अब एक बात बताओ, यहाँ साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 है तो 2x प्लस 5 को थीटा मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो इसके लिए हम कैसे लिखेंगे? 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये क्या आ जाएगा? 2x प्लस 5, नीचे 2 और यहाँ dx। इतना समझ में आया आपको? ठीक है। अब आगे 1 माइनस कॉस 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस 4x प्लस 2 5 जा 10, नीचे 2 है dx, ठीक है। अब इसको हम सेपरेट करेंगे तो 1/2 dx माइनस कॉस 4x प्लस 10/2 dx। अब देखो 1/2 तो कांस्टेंट है तो इसको तो अंदर रखने से कोई मतलब नहीं है, तो dx माइनस ये 1/2 ये भी कांस्टेंट है, cos 4x प्लस 10 dx, ठीक है। अब इसका तो पता है आपको 1/2 क्या हो जाएगा? x माइनस। अब आप इसको कैसे डील करोगे? आपने cos 4x प्लस 10 का तो कभी फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है, लेकिन आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। कौन सा फॉर्मूला पढ़ा हुआ है? इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। इसका आंसर होता है sin x प्लस सी। अब आपने क्या है ना, बुक में थोड़ा डिटेल में नहीं दिया हुआ है। अब जैसे मान के चलो cos 4x प्लस 10 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको कैसे डील करेंगे? इसको डील करेंगे साइन 4x प्लस 10 और नीचे डी वाई डी एक्स ऑफ 4x प्लस 10 प्लस सी। तो इसका साइन 4x प्लस 10 अपॉन 4 प्लस सी आंसर आएगा इसका। अब कहोगे ये कैसे हो गया? देखो सीधी सिंपल वाली बात है, यहाँ जो x था ये कैसा फंक्शन है? लीनियर फंक्शन है, एक लीनियर इक्वेशन है। जैसे मान के चलो x, अब यहाँ पे 4x प्लस 10 था, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है। तो जैसे आगे चल के मैं अगर इसको पढ़ाऊंगा तो मैं बोलूंगा cos समथिंग dx, तो साइन समथिंग डी वाई डी एक्स ऑफ समथिंग, ठीक है, प्लस सी। तो मैं आपको लीनियर जितनी भी इक्वेशंस रहेंगी उसको मैं समथिंग बोलूंगा, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना है कि यहाँ वो एक्स ही है, जैसा फॉर्मूला दिया हुआ है वैसे ही है, डिफरेंट तो आ सकता है ना। तो उसकी जगह मैं क्या बोलूंगा? समथिंग। और ध्यान रखना समथिंग जो भी होगा इंटीग्रेशन में, समथिंग शुड बी अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन से मेरा मतलब ये है कि वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, ठीक। अब जैसे आप कहोगे कि यहाँ तो इस वाले फॉर्मूले में समथिंग था नहीं, समथिंग इसमें भी है। देखो कैसे, डी बाई डी एक्स ऑफ ये x है तो इसका डिफरेंशिएट करोगे कितना आएगा? 1 आएगा। तो 1 को लिखने की जरूरत ही नहीं है कि नहीं? तो इसलिए ये समथिंग वाली चीजें बुक में नहीं दी, लेकिन ये हमने आपको समझा दिया है। और ध्यान रखना ये समथिंग वाला कॉन्सेप्ट है ना पूरी इंटीग्रेशन में चलेगा और इस वाली एक्सरसाइज में कुछ ज्यादा ही चलेगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया इसका ये आंसर कितना आया है? इतना, साइन 4x प्लस 10/4। तो 1/2 साइन 4x प्लस 10/4 प्लस सी 1/2x माइनस 2 4 जा 8 साइन 4x प्लस 10 प्लस सी, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। लेट आई इक्वल टू साइन 3x कॉस 4x dx। अब देखो ये क्या है? फॉर्मूला। अब हमें आपने ट्रिग्नोमेट्री में शायद एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, 2 साइन ए कॉस बी का। क्या फॉर्मूला होगा? फॉर्मूला होगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है।
तो ये आपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, नहीं है तो मैं आपको किसी वीडियो में अलग से मैं आपको सारे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के फॉर्मूले एक बार सारे समझा दूंगा, ठीक है। तो अभी तो एक्सरसाइज चल रही है तो इसी के ऊपर ध्यान देते हैं, आगे कैसे करेंगे। जैसे अब यहाँ तो 2 है नहीं है, तो 2 लेके आने के लिए क्या करना है, 2 का डिवाइड देंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 2 sin 3x cos 4x dx, आगे 1/2 sin a प्लस बी 3x प्लस 4x प्लस sin a माइनस बी 3x माइनस 4x dx, ठीक है। आगे कैसे करेंगे, 1/2 sin 7x प्लस sin माइनस x dx, ठीक है। आपको पता है, क्या पता है कि भाई sin माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ sin 7x माइनस sin x dx, ठीक है। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, sin 7x को सॉरी डिफरेंशिएट नहीं इंटीग्रेट करोगे, तो क्या आ जाएगा cos 7x, वो भी किसका, माइनस का। क्योंकि आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx क्या होता है, माइनस cos x प्लस c, ठीक है। अब यहाँ ये क्या है, आपका समथिंग का काम कर रहा है, पहले वाले सवाल में समझाया था। तो डी वाई डी एक्स ऑफ 7x, अगर आप डी वाई डी एक्स ऑफ 7x करोगे तो आपको पता है कितना आएगा, 7 आएगा। तो यहाँ हम डायरेक्ट 7 लिख दे रहे हैं। अब से मैं चीजें डायरेक्ट ही लिखूंगा, थोड़ा आप समझने की कोशिश करना। आप sin x का डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, cos x किसका, माइनस का, ठीक है। और ये ब्रैकेट बंद प्लस c, ठीक। अब 1/2 माइनस cos 7x/7 माइनस माइनस प्लस cos x प्लस c, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया हो अच्छे से। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस cos 7x 2 7 जा 14 प्लस 1/2 cos x प्लस c, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। लेट आई इक्वल टू cos 2x cos 4x cos 6x dx। अब इसके लिए हमें एक फॉर्मूला चाहिए, कौन सा वाला फॉर्मूला चाहिए, जिसमें आपको क्या होना चाहिए, 2 cos a cos b। अब ये फॉर्मूला आपको कैसे आएगा, तो cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, ठीक है। आप अगर ये वाला फॉर्मूला इसमें करोगे पुट, जिससे आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपके लिए एक सबसे बड़ी समस्या ये आ गई कि अब 2 कहाँ है, तो आपको पता है 2 लेके आने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 का डिवाइड करना पड़ेगा, cos 4x। ये तो आपका अलग ब्रैकेट में हो गया, cos 6x को भी छोड़ देंगे, ठीक है। तो 1/2 2 cos 2x cos 4x, तो 2x को हम क्या मान लेंगे a और 4x को क्या मान लेंगे b। तो इस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे, cos 2x प्लस 4x, ठीक है, प्लस cos 2x माइनस 4x और यहाँ cos 6x और dx, और यहाँ एक बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। आगे 1/2 cos 6x प्लस cos माइनस 2x, यही तो आएगा, ठीक है। और यहाँ cos 6x dx। अब 1/2, अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इनमें, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने से पहले cos 6x प्लस, अब cos माइनस थीटा, आपने एक बार फॉर्मूला पढ़ा होगा, cos माइनस थीटा क्या होता है, आंसर cos थीटा ही होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको। तो यहाँ क्या हो जाएगा cos 2x, ठीक है, और यहाँ cos 6x ही चलेगा। अब आप एक बार बताओ, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे cos 6x cos 6x में क्या आएगा, cos स्क्वायर 6x, और इसका इसमें करोगे तो cos 2x cos 6x, ठीक है। इतना आ गया आपको समझ में। अब देखो, अब थोड़ा सा हम इनको सेपरेट करेंगे। तो 1/2 cos स्क्वायर 6x इधर आ जाएगा, प्लस 1/2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2, और यहाँ dx भी लिख देंगे, cos 2x cos 6x dx, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, cos स्क्वायर थीटा। अब आप एक फॉर्मूले को और रिमाइंड करें, cos स्क्वायर थीटा। अब ये कैसे, cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। यहाँ 1 प्लस cos 2 थीटा का आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, 2 cos स्क्वायर थीटा। अब आपको cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला चाहिए, तो ये 2 कहाँ जाएगा, इसके नीचे। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। cos स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या पुट कर दोगे, 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। तो 1/2
1 प्लस कॉस 2, थीटा की जगह क्या लिखेंगे आप 6x लिखेंगे और नीचे 2 लिखेंगे और यहाँ ब्रैकेट में dx प्लस 1/2। अब ये क्या है कॉस ए कॉस बी, अब यहाँ अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ 2 का डिवाइड कर दें तो ये भी एक फॉर्मूला बन जाएगा कॉस 2x कॉस 6x dx। ठीक है, तो 1/2 1 प्लस कॉस 2 6 12x नीचे 2 प्लस 1/4 अब 2 कॉस ए और बी। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे वही फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला कॉस ए प्लस बी 2x प्लस 6x प्लस कॉस ए माइनस बी 2x माइनस 6x dx क्या आएगा आगे 1/2। अब ये तो सेपरेट करेंगे 1/2 अलग dx प्लस इधर ब्रैकेट लगा के रखेंगे cos 12x अपॉन 2 dx। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे अलग से 1/4 cos 8x हो जाएगा प्लस cos माइनस 4x dx। ठीक है, 1/2 ब्रैकेट 1/2 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा dx 1/2 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा cos 12x dx। ठीक है, 1/4 अब cos 8x इसको अलग कर देंगे, ये cos माइनस थीटा cos प्लस का cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, dx। अब आप इंटीग्रेट करोगे तो 1/2 इसका तो dx x आ जाएगा 1/2 cos 12x का क्या हो जाएगा sin 12x और dy/dx ऑफ 12x का क्या हो जाएगा 12। ठीक है, ब्रैकेट 1 प्लस 1/4 cos 8x का क्या हो जाएगा sin 8x अपॉन 8 प्लस cos 4x का sin 4x अपॉन 4 प्लस c। अब ये नीचे 4 और 8 क्यों आया dy/dx किया 8x का और यहाँ 4x का। अब आगे करेंगे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/4x प्लस 2 2 4 और 12 4 48 तो sin 12x अपॉन 48 प्लस sin 8x अपॉन 32 प्लस sin 4x/16 प्लस c। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे इसको। लेट i इक्वल टू साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx। इसको करने के दो तरीके हैं, दो मेथड हैं, और भी मेथड्स पॉसिबल हैं लेकिन मैं आपको एक ही मेथड सिखा रहा हूँ अभी। ठीक है, तो इसको साइन क्यूब 2x प्लस 1 लिखा है, इसको हम क्या ले सकते हैं साइन 2x प्लस 1 और क्या ले सकते हैं कॉस साइन स्क्वायर 2x प्लस 1। ठीक है, dx। देखो यहाँ 2 है, यहाँ इसकी पावर 1 है तो 2 प्लस 1 3 हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको, ये आप मेथड बने आपके लिए, इससे आंसर आ जाएगा एनसीईआरटी से मैच हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे साइन 2x प्लस 1। अब आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी होता है। ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1। ठीक है, dx। अब आप पुट कर दो इसमें, क्या पुट कर दो कॉस 2x प्लस 1 को t पुट कर दो और बोथ साइड क्या करना है अब डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, अगर बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करोगे तो cos x का क्या हो जाएगा माइनस साइन 2x प्लस 1 और चेन रूल से 2 आ जाएगा dt/dx। ठीक है, अब हमें क्या है साइन 2x प्लस 1, हमें साइन 2x प्लस 1 से मतलब है तो साइन 2x प्लस 1 इधर ही रखेंगे, dx इधर भेज देंगे, dt और ये -2 ये इधर भेज देंगे। इतना आपको शायद समझ में आ गया है। तो आप इसकी जगह क्या पुट कर दोगे dt/-2 और इसकी जगह क्या पुट कर दोगे t पुट करोगे। देयरफॉर i इक्वल टू साइन 2x प्लस 1 dx की जगह क्या करोगे dt/2 तो -1/2 बाहर रख दिया, dt रख दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 की जगह क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छे समझ में आ गया है। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे ये -1/2 का, अब इंटीग्रेट कर देते हैं, इसकी जगह क्या आ जाएगा t माइनस इसकी जगह क्या आ जाएगा t³/3 प्लस c। ठीक है, -1/2 अब t की जगह क्या आ जाएगा cos
2x प्लस 1 माइनस, इसलिए क्या आ जाएगा कॉस क्यूब 2x प्लस 1 अपॉन 3 प्लस सी। अब इसका इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखना जरा ध्यान से। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/2 कॉस 2x प्लस 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस 2 3 या 6 प्लस 1/6 कॉस क्यूब 2x प्लस 1, ठीक है, प्लस सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखते हैं। इसके भी मेथड्स हैं, लेकिन जिसमें एनसीईआरटी के आंसर मैच हो रहे हैं मैं वो वाली कोशिश करूंगा कि वही मेथड आपको समझाऊं, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, साइन क्यू एक्स कॉस क्यू एक्स डी एक्स, ठीक है। क्या करेंगे इसमें, क्या दिमाग लगाएंगे अपन, देखो आप साइन क्यूब एक्स को क्या कर लो, साइन एक्स, और इसको लिख दो साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को क्या ले सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। अब पुट कर दो, क्या पुट करोगे, कॉस एक्स को टी और बोथ साइड कर दो डिफ्रेंशिएट, ठीक है, डी टी बाई डी एक्स। कॉस एक्स से डिफ्रेंशिएट करोगे माइनस साइन एक्स डी टी बाई डी एक्स आएगा। हमें किसी जरूरत है साइन एक्स डी एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, माइनस डी टी। मतलब आप ये समझो इसकी जगह क्या पुट करना है आपको, माइनस डी टी, और कॉस एक्स की जगह क्या पुट करना है आपको, टी, ठीक है। तो देयरफॉर आई इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स की जगह तो माइनस डी टी पुट करना है, ठीक है। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर था तो उसकी जगह टी स्क्वायर और बार टी क्यूब, ठीक है, और माइनस डी टी, तो माइनस इधर और डी टी इधर, मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस टी का 1 में करेंगे टी क्यूब का टी क्यूब, इसका इसमें करेंगे तो टी की पावर 5, ठीक है, डी टी। अब आप इसको अगर सॉल्व करोगे, टी क्यूब का क्या आएगा, टी की पावर 4/4 माइनस इसको सॉल्व करोगे टी की पावर 6/6 प्लस सी, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देंगे, और वैल्यू पुट करने से पहले मल्टीप्लाई का माइनस अंदर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस टी की पावर बाई 4 माइनस माइनस प्लस टी की पावर 6/6 प्लस सी। अब माइनस टी की वैल्यू कितनी थी, कॉस 4x/4 प्लस कॉस 6x/6 प्लस सी, ठीक है। तो यही आपका आंसर है एनसीईआरटी बुक में। उनने कुछ नहीं किया है ज़्यादा से ज़्यादा, 1/6 आगे लिख दिया है कॉस 6x, और ये माइनस 1/4 लगा दिया है कॉस 4x प्लस सी, ये ऐसे लिखा हुआ है। और ये आपका क्या हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो सॉल्व करेंगे, लेट आई इक्वल टू साइन एक्स साइन 2x और साइन 3x डी एक्स। इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, 2 साइन ए साइन बी का। इसका फॉर्मूला क्या है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इधर अब हमें 2 की जरूरत पड़ रही है तो हम 2 का डिवाइड देंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 साइन एक्स साइन 2x, ठीक है, और साइन 3x, ये यहाँ हो गया dx। जब 1/2 2 साइन ए साइन बी, अब ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लिखेंगे कॉस ए माइनस बी, तो x ये ए का काम कर रहा है, ये बी का कर रहा है, तो a माइनस बी, ठीक है, माइनस कॉस ए प्लस बी, तो x प्लस 2x, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब साइन 3x यहीं लिख दिया है हमने dx, तो 1/2 कॉस x माइनस 2x क्या आ जाएगा, माइनस x माइनस कॉस 3x, ठीक है, और बाहर क्या रहेगा अपना साइन 3x dx। अब आपको पता है कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है, तो कॉस x आ जाएगा, और यहाँ कॉस 3x और बाहर साइन 3x dx। आगे कैसे करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस x साइन 3x माइनस कॉस 3x साइन 3x, ठीक है, और यहाँ dx। अब देखो 1/2 सेपरेट कर देंगे, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कॉस x साइन 3x dx माइनस 1/2 कॉस 3x साइन 3x, ठीक है, dx। अब आप इसको क्या है, इसको कैसे सॉल्व करोगे और इसको कैसे सॉल्व करोगे, अभी ये दो इंटीग्रेशन हो गए, तो अभी मान के चलते हैं इसको अपन 1/2 I1 कर लेते हैं
और इसको 1/2 I2 लिख लेते हैं, और यहाँ एक I है और इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे I1 को सॉल्व, फिर करेंगे हम I2 को सॉल्व। पहले I1 को सॉल्व करेंगे, देयरफॉर I1 इक्वल टू क्या है, cos x sin 3x, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। फॉर्मूले, कौन से फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, जिसमें क्या होना चाहिए, 2 cos a sin b, ये होना चाहिए। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है sin a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, ठीक है। आप इस बार ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा इधर, ठीक है। तो अब 2 है नहीं है, तो 2 के लिए हम क्या करेंगे, 2 का डिवाइड, 2 का मल्टीप्लाई, ठीक है। दूसरे पेज पे नोट किया है ये हमने। हाँ, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 cos a sin b, फॉर्मूला ये वाला लगेगा। इसकी x को a मानेंगे, 3x को b मानेंगे, 1/2 sin a प्लस बी, मतलब x प्लस 3x माइनस साइन a माइनस बी, x माइनस 3x और dx, ठीक है। 1/2 साइन 4x माइनस साइन x माइनस 3x क्या हो जाएगा, माइनस 2x dx। और आपको पता है साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। तो 1/2 साइन 4x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, साइन 2x dx, ठीक है। ये तो हमने I1 सॉल्व कर लिया है। अब I2 की बारी है, ठीक है। तो I2 हमारा क्या था, I2 हमारा था cos 3x sin 3x, ये हमारा था I2, ठीक है। तो I2 को कैसे डील करेंगे, देखो 1/2 2 sin 3x को पहले लिख लेंगे, cos 3x को बाद में लिख देंगे। अब आप कहोगे ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा, ठीक है। तो 1/2 sin 2 थीटा, थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 3x dx, तो 1/2 sin 6x हो जाएगा, ठीक है, dx। तो ये I2 हो गया। I2 को और सॉल्व करते हैं, sin 6x का क्या हो जाएगा, माइनस cos 6x अपॉन dy/dx ऑफ 6x करेंगे 6, ठीक है, प्लस सी कॉन्स्टेंट। अब इसको भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं और इंटीग्रेट कर देते हैं, 1/2। अब देखो साइन 4x का क्या आ जाएगा, cos 4x/4, अब वो भी किसका, माइनस का, और साइन 2x को करोगे तो माइनस cos 2x/2 प्लस सी, ठीक है। अब I1 की वैल्यू और I2 की वैल्यू, I1 की वैल्यू और I2 की वैल्यू किसमें पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट। तो पुट द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 इन इक्वेशन 1। अब हमारी इक्वेशन 1 क्या थी, I इक्वल टू 1/2 I1 माइनस 1/2 I2, यही तो थी। तो 1/2 I1 की वैल्यू कितनी आई है, ये है I1 की वैल्यू, तो ब्रैकेट में लिखेंगे 1/2 माइनस cos 4x अपॉन 4 माइनस cos 2x/2, ठीक है, माइनस 1/2। I2 की वैल्यू कितनी आई है, ये आई है I2 की वैल्यू, ठीक है। लिखेंगे 1/2 माइनस cos 6x/6 और टोटली प्लस सी, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो 1/4, ठीक है, माइनस का cos 4x, 1/4 तो ये हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, माइनस 1/8 cos 2x, ठीक है, माइनस माइनस तो प्लस 1/4 cos 6x, ये 6 है, 2 2 4 6 24 प्लस सी। अब इसको थोड़ा सा क्या है घुमा के लिख देंगे, कैसे, 1/24 को आगे लिख देंगे और cos 6x माइनस 1/4 cos 4x माइनस 1/8 cos 2x प्लस सी। अगर आप बिल्कुल आंसर सेम टू सेम बुक से मैच करना चाहते हो तो 1/4 को कॉमन ले लीजिए, यहाँ 1/6 आ जाएगा, cos 6x माइनस cos 4x माइनस 1/2 cos 2x प्लस सी, ठीक है। और इसमें हल्की सी एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ 1/4 आना चाहिए, तो 1/4 कैसे आएगा, हाँ तो भाई मुझे गलती पकड़ना आ जाएगी, 2 2 जा 4 4 जा 16 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा,
और जब कॉमन लेंगे 1/4 को तो यहाँ 1/4 आएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। इसको सॉल्व करेंगे। लेट आई इक्वल टू साइन 4x साइन 8x dx। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसके लिए हमें एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। किसकी? 2 साइन ए साइन बी की। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, तो इसमें 1/2 का तो डिवाइड किया और 2 का मल्टीप्लाई। 2 साइन 4x साइन 8x dx 1/2। अब इसमें 4x इसका काम करेगा ए का और 8x इसका काम करेगा बी का, तो इस वाले ये वाला फॉर्मूला लगेगा कॉस ए माइनस बी 4x माइनस 8x माइनस कॉस 4x प्लस 8x। ठीक है, ये आपको शायद समझ में आ गया हो। तो अब आगे लिखते हैं इसके 1/2 कॉस माइनस 4x माइनस 12x dx। देखो 1/2, इसको कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस माइनस थीटा आपको पता है, काफ़ी बार लिखा जाए कॉस थीटा ही होता है, और यहाँ कॉस 12x dx। अब डिफरेंट इंटीग्रेट कर दो दोनों को। कॉस 4x को इंटीग्रेट करोगे तो साइन 4x dy/dx ऑफ 4x 4 आ जाएगा। कॉस 12x को करोगे साइन 12x dy/dx ऑफ 12x का 12 आ जाएगा और प्लस c। ठीक है, और अब यही आपका आंसर है जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। तो बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 8? देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। लेट आई इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। ईजी सा क्वेश्चन है। इसके लिए आपको दो फॉर्मूले पता होने चाहिए। 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। लेकिन अगर हम इसमें एंगल आधा कर देंगे, थीटा मतलब ये है, एंगल आधा कर दिया तो क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इधर भी एंगल आधा हो जाएगा। एंड 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ हम एंगल आधा कर देंगे तो यहाँ भी एंगल क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। 1 माइनस कॉस एक्स क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 प्लस कॉस एक्स क्या हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। 2 से 2 कट गया। साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। और टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 और ये dx। और अलग अलग कर देंगे। सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस dx। अब सेक स्क्वायर थीटा का आपको पता है इंटीग्रेशन किसका? सेक स्क्वायर थीटा का, सेक स्क्वायर एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है? 10x होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है? एक्स बाई 2 है, तो सेक स्क्वायर समथिंग dx क्या लिखोगे आप? 10 समथिंग प्लस c और dy/dx ऑफ समथिंग। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा मतलब सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या हो जाएगा? 10x/2 dy/dx ऑफ x बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। एक्स बाई 2 का 1/2 हो जाएगा, और 1/2 को जब पलटोगे तो 2 10 एक्स बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। लेट आई इक्वल टू कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स dx। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कॉस एक्स एक बार +1 कर देंगे, -1 कर देंगे, 1 प्लस कॉस एक्स dx। अब 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स ये अलग हो जाएगा, -1 1 प्लस कॉस एक्स dx ये अलग कर दो। ठीक है, इससे ये कट जाएगा 1 -1 बाई 1 प्लस कॉस एक्स dx। ठीक है, सेपरेट कर देंगे dx 1 बाई 1 प्लस कॉस एक्स dx। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसको अगर एंगल आधा कर देंगे, एंगल आधा मतलब ये आधा कर देंगे तो यहाँ पे भी एंगल आधा हो जाएगा। ठीक है, थीटा बाई 2। सिमिलरली यहीं भी ऐसे ही होगा। तो dx माइनस 1 बाई 1 प्लस कॉस एक्स क्या हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। ठीक है, dx
-1/2 तो बाहर आ जाएगा, cos स्क्वायर x/2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x/2 dx। ठीक है, तो dx को सॉल्व करेंगे, x आएगा -1/2, sec स्क्वायर x/2 को सॉल्व करेंगे तो tan x/2, और x/2 ये क्या है, समथिंग है, dy/dx करेंगे किसका, x/2 का प्लस c। ठीक है, x -1/2 tan x/2 नीचे 1/2 प्लस c, तो इससे तो ये कट ही जाएगा, तो x tan x/2 प्लस सी, यही आपका आंसर है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। लेट आई इक्वल टू साइन पावर 4x dx। इसको कैसे डील करेंगे, साइन 4x, साइन की पावर 4 है, उसको 2 लिख देंगे और इसको पावर 2 कर देंगे। अब साइन स्क्वायर एक्स को आपको पता है क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे आप, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि 1 - cos 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला चाहिए हमें, साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप ये लिख सकते हो, तो साइन स्क्वायर एक्स है तो 1 - cos 2x अपॉन 2, समझ में आई बात, स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा तो 1/4 हो जाएगा, 1/4 तो हम बाहर लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, आगे सेपरेट कर देंगे, dx प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई 1/4 cos स्क्वायर 2x dx माइनस 2/4 cos 2x dx। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, आगे 1/4 dx प्लस 1/4, अब ये क्या है, cos स्क्वायर थीटा है, cos स्क्वायर थीटा के लिए आपने कौन सा फॉर्मूला पढ़ रखा है, कौन सा, 1 + cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये cos स्क्वायर थीटा का चाहिए हमें, तो ये 2 कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, 1 + cos 2 थीटा बाई 2 cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला ये है। अब थीटा की वैल्यू इधर कितनी है, 2x है, थीटा की वैल्यू कितनी है 2x है, तो 2 थीटा, तो 2 × 2x तो क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 + cos 4x अपॉन 2। ठीक है, और यहाँ पे dx हो जाएगा, माइनस इससे इसको काट देंगे, 1/2 हो जाएगा cos 2x dx। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे करते हैं 1/4 dx प्लस 1/4, 1/2 एक बार अलग ले लेंगे, dx प्लस 1/4 का मल्टीप्लाई इस साइड भी होगा तो 1/4 और cos 4x अपॉन 2 dx माइनस 1/2 cos 2x dx। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे, 1/4 x 1/4 2 या 8 और x हो जाएगा इसका प्लस 4 2 या 8 1/8 cos 4x का sin 4x और dy/dx का 4x करोगे तो 4 आएगा, माइनस 1/2 cos 2x का sin 2x हो जाएगा और 2x का 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस c। आगे इन दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 3x/8 प्लस sin 4x/32 माइनस sin 2x/4 प्लस c। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 10। तो बढ़ते चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। लेट आई इक्वल टू cos की पावर 4 2x dx। ठीक है, ये भी थोड़ा पहले जैसे ही क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे, cos स्क्वायर 2x की पावर 2 dx। तो आपको पता है, क्या पता है, 1 + cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 + cos 2 थीटा, 2 नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा किसका फॉर्मूला, cos स्क्वायर थीटा का। लेकिन ध्यान रखना यहाँ थीटा की वैल्यू 2x है, कितनी है 2x है। जब यहाँ थीटा की वैल्यू 2x है तो यहाँ थीटा की वैल्यू 2x पुट करेंगे तो cos 2 2 2 जा 4x, समझ में आ गया। यहाँ 1 + cos 4x ऑन 2 का स्क्वायर dx। ठीक है, 2 का स्क्वायर करेंगे
तो 1/4 बाहर आ जाएगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये आ जाएगा 1/4, सेपरेट करेंगे, अब अलग अलग कर लेंगे, ये एक्स प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 कॉस स्क्वायर 4x dx, इसके साथ भी करेंगे 2/4 कॉस 4x dx, ठीक है। तो 1/4 dx प्लस 1/4। अब देखो ये क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर थीटा, क्या लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस बार थीटा की वैल्यू कितनी है, 4x है, थीटा की वैल्यू कितनी है 4x है। अब यहाँ थीटा की वैल्यू अगर 4x है तो यहाँ 2 है, 2 थीटा 2 इंटू 4x कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा। तो 1 प्लस कॉस 8x अपॉन 2 dx, समझ में आ गई इतनी सी बात, ठीक है। प्लस 1/2 कॉस 4x dx, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, 1/4 dx का x हो जाएगा 1/4, 4 टू 8 हो जाएगा, ब्रैकेट में 1 का वो करोगे इंटीग्रेट तो x आएगा, cos 8x का करोगे तो sin 8x/8 आ जाएगा, प्लस 1/2 cos 4x का क्या हो जाएगा sin 4x/4 प्लस c, ठीक है। इतना समझ में आ गया। 1/4x 1/8x प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई sin 8x/8 8 64 sin 4x/8 प्लस c, ठीक है। आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 3x/8 प्लस sin 8x/64 sin 4x/4 प्लस c, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो सॉल्व करेंगे, लेट i इक्वल टू sin स्क्वायर x 1 प्लस cos x dx। sin स्क्वायर x को क्या ले सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x, नीचे 1 प्लस cos x dx। इतनी बात समझ में आई आपको। अब देखो 1 माइनस cos स्क्वायर x मतलब ये ए स्क्वायर मान लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, नीचे 1 प्लस cos x dx। इससे तो ये कट गया, ऊपर बच गया 1 माइनस cos x dx। देखो 1 का इंटीग्रेट करोगे तो आएगा x माइनस cos x का करोगे तो आएगा sin x प्लस c। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का। तो देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 13 में, cos 2x, देख तो लेट i इक्वल टू cos 2x माइनस cos 2 अल्फा cos x माइनस cos अल्फा, ठीक है, dx। देखो ये क्या है cos 2 थीटा, तो आपको फॉर्मूला पता हुआ है cos 2 थीटा का क्या होता है, एक तो होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, दूसरा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, एक होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। अब इसमें हम कौन से फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ठीक है। cos 2 थीटा की जगह क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x -1 माइनस ब्रैकेट में cos 2 अल्फा की जगह आ जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा -1, ठीक है। अब यहाँ cos x माइनस cos अल्फा ये dx, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करेंगे, 2 cos स्क्वायर x -1 माइनस अंदर जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और cos x माइनस cos अल्फा dx। इससे तो ये कट जाएगा, ठीक है। अब 2 इधर भी 2 इधर भी 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा dx, नीचे cos x माइनस cos अल्फा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ए माइनस बी, ए प्लस बी cos x माइनस cos अल्फा dx। इससे ये कट गया, अब बच गया ओनली cos x प्लस cos अल्फा dx। सेपरेट करेंगे 2 cos x dx प्लस 2 का मल्टीप्लाई इधर भी कर देंगे cos अल्फा dx। ध्यान रखना ये अल्फा है तो अल्फा एक कांस्टेंट माना जाएगा, इधर क्या माना जाएगा, एक कांस्टेंट माना जाएगा, ठीक है। बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं,
टू कॉस एक्स का क्या हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है, प्लस अब ये कॉस अल्फा ये तो कांस्टेंट है तो इसको ऐसे रख दो, टू कॉस अल्फा, ये डी एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस सी, इसका आंसर क्या हो जाएगा टू साइन एक्स प्लस टू एक्स कॉस अल्फा प्लस सी, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, एट आई इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन 2x dx cos x माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन 2x, ये होता है cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये ऑटोमेटिक मिल जाएगा, ठीक है। अब पुट कर देंगे cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी, या फिर आप याद भी रख सकते हो 1 प्लस साइन 2x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और एक और फॉर्मूला याद कर सकते हो 1 माइनस साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, जब भी आपको जरूरत पड़े डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर देना। अब आप दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देना, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x प्लस साइन एक्स, ठीक है, इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएट करोगे cos x, ठीक है, डी टी बाई डी एक्स। इसको घुमा के लिख देंगे cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी, देयर फोर आई इक्वल टू, इसकी जगह क्या पुट करना है आप डी टी पुट करना है, ये ऊपर ही लिखा है आपको तो आप डी टी पुट कर दो, ठीक है। और इसकी जगह क्या पुट करना है आपको टी, नीचे टी स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे टी माइनस टू डी टी, आगे सॉल्व करोगे टी माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, टी की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन, इसको और डील करोगे तो टी क्या है अपना cos x प्लस साइन एक्स की पावर माइनस वन और इधर माइनस, और इसको ये माइनस वन के कारण ये नीचे आ जाएगा तो cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी कॉन्स्टेंट तो लगा ही देना इसमें, ठीक है, सब में। आई होप भी आपको समझ में आ गया होगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर हमारा 15, तो लेट आई इक्वल टू 10 क्यूब 2x सेक 2x, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 10 क्यूब 2x को तोड़ लेंगे 10 स्क्वायर 2x और 10 2x में, और सेक 2x ये हो गया dx। 10 स्क्वायर 2x को क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 2x माइनस 1, तो फॉर्मूला होता है ना कौन सा वाला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाला। तो क्या होता है जैसे हमें 10 स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला चाहिए तो 1 इधर आ जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, 10 स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा। अब थीटा की जगह कितना था 2x था, 2x तो यहाँ भी हमें 2x रखना पड़ा, समझ में आ गया अब 10 2x सेक 2x dx। अब पुट कर देंगे सेक 2x को t, बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे सेक 2x dt बाई dx। अब डी बाई डी एक्स, अब सेक एक्स क्या होता है सेक एक्स और 10x, अब ये 2x का डिफरेंशिएट करेंगे चेन रूल से तो 2 आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स, सेक 2x 10 2x और ये dx इधर आ जाएगा और इधर डी टी बाई 2 हो जाएगा, देयर फोर आई इक्वल टू, अब इसकी जगह आपको क्या रखना है डी टी बाई 2, तो 1 अपॉन 2 यहाँ बाहर रख दिया है, ठीक है। सेक स्क्वायर 2x की जगह टी स्क्वायर माइनस 1 और डी टी, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आएगा टी क्यूब माइनस टी क्यूब बाई 3 आएगा प्लस सी 1/2, टी क्यूब की वैल्यू सेक क्यूब 2x अपॉन 3 माइनस सेक 2x प्लस सी, ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे इधर सेक क्यूब 2x अपॉन 6 माइनस सेक 2x अपॉन 2 प्लस सी, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। लेट आई इक्वल टू 10 की पावर 4x dx। अब 10 की पावर 4x को कैसे लिख सकते हैं 10 स्क्वायर x dx, ठीक है। 10 स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x माइनस 1 और 10 स्क्वायर x dx, ठीक है। अब आगे कैसे करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसका इसमें सेक स्क्वायर x 10 स्क्वायर x
डी एक्स माइनस सॉरी वन का करेंगे टेन स्क्वायर एक्स आएगा, ठीक है, और यहाँ डी एक्स हो जाएगा। ठीक, अब हम सेपरेट कर लेंगे, सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स अलग हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स ये अलग हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसको क्या है ना, जैसे सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स को क्या ले सकते हो, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, ठीक है, डी एक्स। अब इतने को सॉल्व करेंगे, इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे टेन एक्स को टी, दोनों साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी वाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स डी टी वाई डी एक्स, ठीक है। टेन एक्स का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स इधर है, क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डी एक्स डी टी, ठीक है। सेक स्क्वायर डी एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, डी टी। देयरफॉर आई इक्वल टू टेन एक्स की जगह क्या करेंगे पुट टी, तो टी स्क्वायर डी टी, ठीक है, माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, टी क्यूब बाई थ्री माइनस सेक स्क्वायर एक्स का क्या करेंगे, टेन एक्स वन का क्या हो जाएगा एक्स प्लस सी, ठीक है, इतना समझ में आ गया। और टी की वैल्यू पुट कर देंगे, टी की वैल्यू कितनी थी, टेन एक्स क्यूब लगा दो अपॉन थ्री, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस टेन एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। लेट आई इक्वल टू साइन क्यूब एक्स। अब देखो एक काम करते हैं, इसको मैं डायरेक्ट ही सॉल्व करा देता हूँ अलग से, जैसे ये यहाँ पे मल्टीप्लाई था, ठीक है, तो नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स के नीचे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, डी एक्स। तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ठीक है, तो ऊपर बचेगा साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स को मैं क्या ले सकता हूँ, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, नीचे क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख देंगे साइन एक्स और साइन एक्स, ठीक है। तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाता है, टेन एक्स, वन अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा सेक एक्स, ठीक है, सेपरेट कर दिया डी एक्स प्लस, इसके लिए अलग से बना देते हैं, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या हो जाता है कॉट एक्स, और वन अपॉन साइन एक्स क्या हो जाएगा कॉसेक एक्स, ठीक है, डी एक्स। सेक एक्स टेन एक्स क्या हो जाएगा सेक एक्स, और कॉसेक एक्स कॉट एक्स क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, इसको कैसे करेंगे देखते हैं। देखो लेट आई इक्वल टू, देखो आप एक बात समझो, कॉस टू एक्स हमने आपको फॉर्मूला पढ़ाया है, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला तो ये होता है, दूसरा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, तीसरा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक है, तो यहाँ ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे अपन, ठीक। तो कॉस टू एक्स की जगह क्या ले सकते हो, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इससे तो ये कट गया, तो बचा वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स से क्या हो जाएगा टेन एक्स प्लस सी, ठीक है, ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, कैसे सॉल्व करेंगे, लेट आई इक्वल टू वन अपॉन साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, ये तो आपका क्वेश्चन है। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं कॉस एक्स का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और नीचे कॉस एक्स का डिवाइड दे रहा हूँ, ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा आपके लिए, वन अपॉन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा टेन एक्स, कॉस क्यूब एक्स कॉस एक्स क्या हो जाएगा कॉस की पावर फोर एक्स और डी एक्स, ठीक है। अब ये जब ऊपर जाएगा कॉस एक्स तो क्या हो जाएगा सेक की पावर फोर एक्स और टेन एक्स, ठीक है, डी एक्स। अब सेक की पावर फोर एक्स को क्या ले सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स नीचे टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब सेक स्क्वायर एक्स को क्या ले सकते हैं टेन स्क्वायर एक्स माइनस वन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब यहाँ प्लस का आएगा, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा फॉर्मूला आपको पता होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है वन होता है, ये माइनस के अंदर जाएगा तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब पुट करेंगे टेन एक्स इक्वल टू टी, बहुत सारा डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स डी टी वाई डी एक्स,
टेन एक्स का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और डी एक्स इधर है तो डी एक्स इधर डी टी हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। अब सेक स्क्वायर डी एक्स की जगह क्या करेंगे डी टी पुट कर देंगे, मतलब इसकी जगह क्या पुट कर देंगे अपन डी टी। ठीक है, तो देयरफॉर आई इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी। ठीक है, और यहाँ पे टेन एक्स था, ये गलती कर दी थोड़ा यार, हैंडल कर लेना इस चीज़ को, पैनिक मत होना। ठीक है, तो अब इसको कैसे डील करेंगे, टी स्क्वायर बाई टी प्लस 1 अपॉन टी और ये डी टी, तो इससे तो ये कट जाएगा तो टी प्लस 1 अपॉन टी। ठीक है, डी टी। अब टी का इंटीग्रेट करोगे तो टी स्क्वायर बाई 2 आएगा, और इस 1 बाई टी को करोगे तो लॉग टी प्लस सी आ जाएगा। टी की वैल्यू टेन एक्स है तो टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस लॉग टेन एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 ज़्यादा टफ नहीं है, इजी सा क्वेश्चन है। लेट आई इक्वल टू cos 2x cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर फिर dx। cos 2x का भी थोड़ी देर फॉर्मूला बताया था, क्या आ जाएगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, नीचे cos x प्लस sin x। ठीक है, dx। अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, नीचे cos x प्लस sin x और dx। ठीक है, और यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर हमें लगाना चाहिए, थोड़ा आप इन चीज़ों का ध्यान रखना, मैं थोड़ा जल्दी में रहता हूँ। ठीक है, तो इससे तो ये कट गया, अब ऊपर क्या बच गया cos x माइनस sin x, नीचे cos x प्लस sin x और dx। पुट कर देना है आपको क्या cos x प्लस sin x को t, बहुत सारा डिफ्रेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ cos x प्लस sin x और डी टी बाई डी एक्स। कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएट करोगे कॉस एक्स होता है, अब डी एक्स इधर आ जाएगा और डी टी। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स की जगह आप क्या पुट कर दोगे डी टी। ठीक है, देयरफॉर आई इक्वल टू, आप इसी जगह क्या पुट करोगे डी टी, तो डी टी कॉस एक्स प्लस साइन एक्स की जगह टी, इसका लॉग टी प्लस सी। लॉग टी की वैल्यू कितनी है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं 21 की तरफ। 21 तो सुपर इजी क्वेश्चन है। लेट आई इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, साइन इनवर्स कॉस एक्स को क्या ले सकते हैं हम साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस एक्स। साइन इनवर्स साइन कैंसिल, क्या बचा पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। अब पाई बाई 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो डी एक्स माइनस एक्स डी एक्स, पाई बाई 2 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, यही इसका आंसर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 22 एक अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बढ़िया क्वेश्चन है ये कह सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं इसको। लेट आई इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ साइन b माइनस ए से डिवाइड दिया है, अब मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई थोड़ा अलग ढंग से करेंगे, जैसे साइन x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, नीचे कॉस x माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई मैंने ये साइन x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी क्यों लिखा है। जब आप इसको सॉल्व करोगे x माइनस ए और माइनस एक्स माइनस बी को, तो आपको b माइनस, इसको सॉल्व करने पर आपको ये मिल जाएगा। लेकिन मैं यहाँ क्या करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ फॉर्मूला लगाना चाह रहा हूँ साइन a माइनस बी का। आपको पता है साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। ये क्वेश्चन इजी से मतलब जल्दी से सॉल्व हो जाए और इजी भी हो। ठीक है, तो इसको आप देखो तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको आगे, साइन b माइनस a, तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होगा साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। ठीक है, और नीचे से क्या आ जाएगा कॉस x माइनस a कॉस x माइनस b dx। ठीक है, अब 1 अपॉन साइन b माइनस a अलग अलग कर लेंगे, अलग अलग करेंगे तो साइन x माइनस a कॉस x माइनस b
नीचे कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी माइनस कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी। ठीक है, इधर कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी और ये डी एक्स, इससे ही कट जाएगा। ठीक है, और इधर इससे ये कट जाएगा। तो आपके लिए क्या बचेगा, 1 साइन बी माइनस ए, तो इसको क्या क्या हो जाएगा, टेन एक्स माइनस ए माइनस इधर क्या हो जाएगा, टेन एक्स माइनस बी डी एक्स। ठीक है, इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कौन सा, टेन एक्स डी एक्स का एक फॉर्मूला होता है माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी, एक और होता है लॉग सेक एक्स प्लस सी। लेकिन इसका जो आंसर दिया है वो कॉस एक्स में दिया है, तो फिर कॉस एक्स में आंसर लेके आने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कॉस एक्स वाला ही लगाना पड़ेगा, है कि नहीं? तो इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो 1 साइन बी माइनस ए, देखो टेन एक्स माइनस ए को कैसे करेंगे, लॉग कॉस एक्स माइनस ए। ठीक है, वो भी माइनस का, और यहाँ मॉडल्स लगा दिया। अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए करेंगे तो 1 ही आएगा। अब ये माइनस तो लगा हुआ है तो माइनस लगा देंगे। अब एक एक्स्ट्रा माइनस और लगेगा, वो 10 का इंटीग्रेट करेंगे तो लॉग कॉस ब्रैकेट में एक्स माइनस बी और ये ब्रैकेट बंद और यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट बंद और प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे इतना हमने कर दिया है इस वाले पेज में। अब दूसरे पेज में सॉल्व करवा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे 1 साइन बी माइनस ए लिखा है तो हम लिख देंगे 1 साइन बी माइनस ए। ठीक है, अब देखो ये माइनस माइनस प्लस का हो गया तो इसको हम पहले लिखेंगे और ये जो माइनस वाला है इसको हम बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस लॉग कॉस एक्स माइनस बी लिखना है, लॉग कॉस एक्स माइनस बी, ये लो। ठीक है, फिर ये माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस लिखना है, फिर माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस ए ब्रैकेट 1 प्लस सी। ठीक है, अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम अपॉन एन। ठीक है, ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, नहीं पढ़ी होगी तो अभी आप पढ़ लो। तो 1 साइन वी माइनस ए, तो लॉग कॉस एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस ए और ये मॉडुलस और ये प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर कंप्लीट होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको एक बार और देख लो तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ये चूज द करेक्ट ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, तो इसको तो मैं डायरेक्ट ही सॉल्व करवा रहा हूँ, इतना दिमाग नहीं लगाना। देखो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा डी एक्स कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर कट गया, साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कट गया। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स होता है। सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स होता है, कॉस स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स होता है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस टेन एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी। तो इसका आंसर क्या है, ए। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24 तो इजी से क्वेश्चन है। इसमें जो क्वेश्चन है जैसे ये वाला ई एक्स 1 प्लस एक्स कॉस स्क्वायर ई एक्स और एक्स और डी एक्स, ये देखो कैसे करेंगे, इसमें पुट कर दो ई एक्स और एक्स को टी बोथ साइड डिफ्रेंशिएट कर दो, डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स और एक्स का डी टी बाई डी एक्स। अब इधर दो फंक्शन है, पहला फंक्शन है, दो फंक्शन है, तो पहले क्या करेंगे, आप पहले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, दूसरे को छोड़ देंगे तो ये आ जाएगा प्लस, फिर पहले को छोड़ेंगे दूसरे को डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 आएगा तो ई एक्स ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ डी टी बाई डी एक्स, इसको सॉल्व करोगे ई एक्स कॉमन ले लो, एक्स प्लस 1 डी एक्स इधर आ जाएगा डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जगह आपको क्या पुट करना है, टी पुट करना है। तो इसकी जगह अगर हम टी पुट कर देंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर टी सॉरी डी टी है ना। अब कॉस स्क्वायर टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर टी डी टी। अब सेक स्क्वायर टी का क्या हो जाएगा, टेन टी प्लस सी।
और tan t की वैल्यू कितनी है, ये रही ई एक्स एक्स प्लस सी। कौन सा आंसर है, बी वाला, बी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आते हैं कि मैं इतनी जल्दी कैसे सॉल्व करा देता हूँ या फिर कैसे कैसे ये चीज़ें पुट हो रही हैं, तो आप भी प्रैक्टिस करो, मैथ्स में नई नई चीज़ें सीखो तो ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।